क्यों किया ठाकुर ने विवेकानंद पर आघात। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। यह उनका घर का नाम था। वे थोड़े विचलित से थे। मन में तरह तरह के प्रश्न एवं शंकाएं गोते खाते रहते। जीवन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ईश्वर है? अगर है तो संसार में इतना दुख क्यों है? इत्यादि। वे अक्सर रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाते और कई घंटे बिताते। रामकृष्ण अपनी ही बातें किया करते। उनकी हर बात में मां काली का जिक्र होता। वे कहते, नरेन, क्या तू जानता है मां कल मुझसे क्या कह रही थी? मां कहती थी कि वह तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगी जब तक मैं अपने हाथों से उसे ना खिला दूं। हाँ, ऐसा कहती थी। तो आज मैंने अपने हाथों से मां को भोजन करवाया। यह कहकर श्री रामकृष्ण खिलखिलाकर हंस दिए। नरेंद्रनाथ बड़े संयम के साथ सब सुन रहे थे। उन्हें अपने कुछ पुराने मित्रों और परिवारजनों की वह बातें याद आने लगी जब वे उनसे कहते थे कि रामकृष्ण के साथ समय व्यर्थ ना करो, तुम्हें कुछ न मिलेगा। वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्यों व्यर्थ में अपनी जवानी गवा रहे हो? इधर श्री रामकृष्ण एक के बाद एक कहानियां बोलते ही जा रहे थे। नरेंद्रनाथ सोचने लगे, शायद सच में ही मैं इस व्यक्ति के साथ समय व्यर्थ कर रहा हूं। यह सब करने से क्या लाभ? यह व्यक्ति तो मां काली के विषय में ऐसे बोल रहा है जैसे वह कोई चलती फिरती महिला हो। शायद सच में ही यह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अपनी बातों से मुझे भी अस्वस्थ कर देगा। जब उनका ध्यान पुनः श्री परमहंस की बातों पर लौटा तो वे अभी भी मां काली पर ही बोल रहे थे। नरेंद्रनाथ झल्ला गए और बोल पड़े, ठाकुर, बस कीजिए। आप मां काली के विषय में ऐसे बोल रहे हैं जैसे। चलिए छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर है? कुछ क्षणों के लिए रामकृष्ण चुप हो गए। उन मौन के क्षणों में नरेंद्रनाथ को एहसास हुआ कि वे उद्दंडता कर बैठे हैं। अपने आप को संभालते हुए वे बोले, ठाकुर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो बस। इसके पहले कि नरेंद्रनाथ अपनी बात पूरा करते, श्री परमहंस उनकी बात को काटते हुए बोले, हाँ, ईश्वर है, अवश्य है। इतना सुनना था कि नरेंद्रनाथ भूल गए कि वे क्षमा याचना कर रहे थे और बोल पड़े, अगर है तो कहां है? क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि ईश्वर है? रामकृष्ण बोले, मैं जो हूं तुम्हारे समक्ष बैठा हुआ, यही ईश्वर का प्रमाण है। नरेंद्रनाथ को ऐसे उत्तर की अपेक्षा न थी। उन्हें लगा था कि श्री ठाकुर कुछ बड़ी भारी बात करेंगे, परंतु इस उत्तर ने उन्हें निराश कर दिया। उन्हें लगने लगा कि निश्चय ही यह व्यक्ति संतुलित नहीं है। नरेंद्रनाथ बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बिना अनुभव और वैज्ञानिक प्रमाण के कुछ भी मानते नहीं थे। श्री रामकृष्ण के जवाब ने उन्हें हतोत्साहित कर दिया था। मन में उठते शंकाओं ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें लगा कि कुछ और देर ठहरेंगे तो कुछ अनुचित कह बैठेंगे। ऐसे में वे अचानक उठ गए और चल दिए। घर पहुंचकर वे गहरी सोच में डूब गए। मन ही मन घटना पर मनन करने लगे। श्री परमहंस के जवाब से वे बहुत असंतुष्ट थे। उनका यह कहना कि मेरा होना ही ईश्वर का प्रमाण है बड़ा बेतुका जवाब था। सोच सोचकर वे थक गए और ऐसे ही सो गए। दूसरे दिन वे श्री रामकृष्ण से मिलने नहीं गए, परंतु मन नहीं लग रहा था। रुक रुक कर मन में
एक ही प्रश्न उभर आता कि आखिर ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा। तीसरे दिन वे रुक ना सके और सुबह ही मंदिर जा पहुंचे। श्री ठाकुर सुबह का स्नान और पूजा करके आ ही रहे थे कि नरेंद्रनाथ को देखकर रुक गए और बोले, नरेंद्र, तुम इस समय आओ आओ, बैठो। नरेंद्रनाथ चुप थे। वे सोच रहे थे कि क्या बोलें। परमहंस आगे बोले, सब ठीक है, बताओ कैसे आना हुआ। नरेंद्रनाथ बोले, ठाकुर, आपने कहा कि आप हो यही ईश्वर होने का प्रमाण है, तो क्या आप मुझे भी ईश्वर का अनुभव करा सकते हैं? बोलते हुए स्वयं उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे यह पूछ रहे थे। जवाब में श्री परमहंस बोले, नरेंद्र, क्या करूं रे, तुझे तो मेरी मां पर विश्वास ही नहीं है ना। तू जानकर भी क्या करेगा, जाने दे। तभी नरेंद्र बोल पड़े, नहीं ठाकुर, कृपया बोलिए, क्या आप मुझे ईश्वर का अनुभव करा सकते हैं? परमहंस थोड़ा रुके, फिर बोले, हां, करा सकता हूं रे, पर क्या ठाकुर? पर नरेंद्र, क्या तुम सचमुच में तैयार हो? हाँ ठाकुर, मैं तैयार हूं, अवश्य तैयार हूं ठाकुर। यह सुनना था कि श्री रामकृष्ण उठ गए और अपना दाहिना चरण नरेंद्रनाथ के हृदय स्थल पर जोरों से रख दिया। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि नरेंद्र तैयार ही न हो सके। ठाकुर के इस आघात ने उन्हें चौंका कर रख दिया। मन अंदर खिंचा जा रहा था, आंखें ऊपर चढ़ने लगी थी। अचानक ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो हृदय स्थल पर एक आध्यात्मिक विस्फोट हुआ हो। कुछ देर पश्चात मन शांत हो गया। आज्ञा चक्र स्थल पर एक दिव्य ज्योति तैरती हुई नजर आ रही थी, जिसके आभा मंडल में नरेंद्रनाथ डूबते जा रहे थे। वे परमानंद में उतर गए थे। बाहरी होश जाता रहा। नरेंद्रनाथ गहरी समाधि में डूब गए। जब उन्हें होश आया तब 12 घंटे बीत चुके थे। यह एक अद्भुत अनुभव था। समय का कोई होश न था। इस अनुभव में सब प्रश्न तिरोहित हो गए थे। अब न तो प्रश्न थे न उत्तर की आकांक्षा। सब कुछ बस था। वे स्वयं ब्रह्म में लीन हो गए थे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल था। यह बस एक अनुभव बनकर रह गया था। इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया और श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति और अधिक प्रेम, आदर और श्रद्धा के भाव से भर दिया। गुरु प्रेमियों, अगर साधक की जिज्ञासा पवित्र हो तो परमात्मा अवश्य ही कृपा करते हैं। श्री रामकृष्ण जानते थे कि नरेंद्रनाथ सत्य में ही ईश्वर को जानना चाह रहे थे, परंतु बुद्धि पक्ष के प्रबलता के चलते वे ईश्वर का अनुभव करने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने हृदय स्थल पर आघात कर हृदय चक्र को जागृत किया कि वह ईश्वरीय ऊर्जा को समाने में समर्थ हो सकें। इस अनुभव के बाद नरेंद्रनाथ ने फिर कभी श्री ठाकुर की कोई भी बात पर शंका नहीं किया। उन्हें एहसास हो गया था कि श्री ठाकुर अद्वितीय थे और आध्यात्मिक ऊंचाई के शिखर पर विराजमान एक सरल और सच्चे मां काली के भक्त थे। गुरु प्रेमियों, अगर आज की गुरु स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं।
धन्यवाद।